नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार पुनः मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। तो इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम अध्ययन कर रहे हैं मध्यकालीन शासकों के बारे में, राजवंशों के बारे में, यानी क्षत्रिय शक्तियों का विकास कैसे होता है जब केंद्रीय पावर, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है। तो आज उसके तहत हम राजस्थान के ही एक राज्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जो मारवाड़ राज्य है। आप लोगों ने बेहतर तरीके से सुन रखा होगा और इसके बारे में आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूं। मारवाड़ में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मारवाड़ का क्षेत्र कौन सा है। तो राजस्थान में मारवाड़ के क्षेत्र की बात की जाए तो जोधपुर पाली का जो क्षेत्र है वह मारवाड़ के तहत आता है और इन्हीं क्षेत्र पे मारवाड़ राज्य था। अब अपन बात करते हैं मारवाड़ राज्य की स्थापना कैसे होती है, क्या होती है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आज जानेंगे। इसके अलावा जो उत्तर भारत की राजनीति में जो मारवाड़ का क्या योगदान रहता है और मारवाड़ का क्या अस्तित्व है, यहाँ पे कौन कौन से शासक, हालांकि इसके बारे में हम मारवाड़ राज्य के बारे में जैसा कि आपको पता है कि आपकी दूसरी पुस्तक है जो राजस्थान का इतिहास है, उसमें हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ इसकी हम संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। जो मध्यकालीन भारत के दौरान जो बात करें तो मारवाड़ राज्य का क्या योगदान रहता है। तो शुरुआत करते हैं कि मारवाड़ राज्य की स्थापना जो जोधपुर है, इसका प्रमुख गढ़ यहीं स्थापित होता है। जोधपुर को ही मारवाड़ राज्य कहा जाता है। मारवाड़ राज्य में बात की जाए तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो यहाँ राठौड़ राजपूतों का अधिकार रहता है। राठौड़ राजपूतों के द्वारा शासन किया जाता है जोधपुर पर। और राठौड़ राजपूतों को बताया जाता है कि जो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट एक राजवंश होता है, जो राष्ट्रकूट है, प्रतिहार है और पाल वंशी, तीन वंश के शासकों के मध्य जो कन्नौज संघर्ष होता है, उसी में से एक जो राष्ट्रकूट वंश होता है। राष्ट्रकूट के कई शासक होते हैं जिसमें ध्रुव है, कृष्ण है, गोविंद है, तो उन्हीं शासकों का वंशज इन्हें माना जाता है और इनके द्वारा जो जोधपुर राज्य की स्थापना यानी मारवाड़ राज्य की स्थापना राठौड़ वंश के शासकों यानी राजपूतों के द्वारा की जाती। तो शुरुआती दौर में जो आधुनिक समय की बात की जाए तो आधुनिक इतिहास की शुरुआत है मारवाड़ राज्य की होती है। चुंद नाम का एक शासक होता है, उसी समय मारवाड़ के अस्तित्व के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिनके द्वारा 1394 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन किया जाता है। पहले शुरुआती दौर में इनके द्वारा सामंतों के रूप में शासन किया गया और कुछ समय के पश्चात अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आते हैं और एक स्वतंत्र शासक के भांति यहाँ के शासकों के द्वारा व्यवहार किया जाता है। तो राठौड़ राजपूतों की बात है, ये यहाँ के शासक रहते हैं, इनके द्वारा मारवाड़ की स्थापना की जाती है और ये राष्ट्रकूटों के वंशज है। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कहीं भी पूछ लिए जाते हैं। आपको पता होगा, विदित होगा कि जोधपुर में कौन सा किला है। बात की जाए तो मेहरानगढ़ का किला है जो इनके द्वारा बनाया गया था जोधपुर में, उसके बारे में भी जिक्र करते हैं हम। तो एक बात, जो राव रणमल पहले था, राव रणमल नाम का एक व्यक्ति था। राव रणमल जो महाराणा कुंभा के समय चित्तौड़ की सेवा में था और चित्तौड़ में राणा कुंभा के समय वहीं रहता था और अपनी सैन्य सेवा देता था। उसी समय की एक घटना बताते हैं कि उस समय जो मेवाड़ी सामंतों और मारवाड़ी सामंतों में संघर्ष होता है, उस संघर्ष के दौरान भयंकर संघर्ष में कई व्यक्ति मारे जाते हैं और जिनमें राव रणमल भी अपने सैनिकों के साथ मारा जाता है। उसी समय कहते हैं कि इसका पुत्र होता है राव जोधा है, जो जोधा वहाँ से जैसे तैसे बच निकलता और अपने 700 सैनिकों सहित यहाँ मारवाड़ जोधपुर में पुनः आ जाता है और वहीं पे उसके द्वारा जोधा के द्वारा बात की जाए तो इस जोधपुर राज्य की स्थापना की जाती है। जोधपुर नगर की स्थापना की जाती है कि 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा की जाती है और यहाँ पे जोधपुर में एक दुर्ग बनाया जाता है। वहाँ कोई विद्यार्थी ऐसा भी होगा जो जाके भी आया, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है। चिड़ियाकुट पहाड़ी है, चिड़ियाकुट पहाड़ी पर राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवा दिया जाता है और एक बात ऐसी भी प्रचलित है कि इस दुर्ग में जो निर्माण के दौरान कई व्यवधान आते हैं, तो उसी व्यवधान के दौरान एक व्यक्ति की बलि भी यहाँ दी जाती है दुर्ग की जो
दुर्ग निर्माण की शुरुआत करने से पहले भी ऐसी बात भी प्रचलन में हमें कई जगह देखने को मिलती है। तो यहाँ जोधपुर नगर को बसाया जाता है और यहीं पे जो दुर्ग का निर्माण कर दिया जाता है राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग। ये मेहरानगढ़ दुर्ग है जो जोधपुर में स्थित है, आप सभी को पता है। और ये मंडोर इसके आसपास, ये उससे मंडोर से ये 6 मील की दूरी पर स्थित है। मंडोर में बात की जाए तो मंडोर का अस्तित्व गुर्जर प्रतिहारों के समय हमें काफ़ी देखने को मिलता है। और यहीं से एक बार ये भी बात जो देखने को मिलती है कि मंडोर में जो रावण का भी ससुराल यहीं पे बताया जाता है। कई जो इतिहासकारों के द्वारा कई साहित्यों में ऐसा जिक्र देखने को मिलता है कि मंडोर को रावण का भी ससुराल बताया जाता है। राव जोधा के द्वारा 1438 ईस्वी से लेकर 1488 ईस्वी तक शासन किया जाता है। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी, वीर, साहसी, पराक्रमी युवक था। इसके द्वारा ही जोधपुर राज्य का निर्माण किया जाता है और जोधपुर राज्य की सीमाओं का विस्तार इसके द्वारा कर दिया जाता है। राव जोधा का नाम है जो यहाँ बात की जाए तो राठौड़ शासकों में बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। अब इनके शासनकाल में ही एक बात घटना है जिसके बारे में हम यहाँ जिक्र करेंगे। इनका पुत्र होता है राव, जो जोधा है इनका पुत्र होता है राव बीका। एक दिन ये वहीं दुर्ग जो अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे राव जोधा, और दरबार की बात है, दरबार में जब इनका दरबार लग रहा था तो ये राव बीका जी, जो बीका जी है और इसके मामा आपस में बात कर रहे थे। यानी जो राव बीका जी है और जो राव जोधा के साले हैं, मतलब मामा भांजा आपस में बात कर रहे। तो यूं ही मजाक में राव जोधा ने कह दिया कि क्या बोले तुम, तख्त पलटने वाले हो क्या। और ये बात इनको, इसके पुत्र को ही अखर जाती है, राव जोधा के पुत्र को। तो इन्होंने कहा अब तो तख्त ही पलटेंगे और दूसरे ही राज्य की स्थापना हम करेंगे और जोधपुर से अलग ही रहेंगे। तो तभी राव बीका के द्वारा जो बीकानेर की स्थापना कर दी जाती है 1464 ईस्वी में। उस क्षेत्र में इनके द्वारा जो जूनागढ़ दुर्ग बनाया जाता है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा में जूनागढ़ दुर्ग है जो बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसकी स्थापना कर दी जाती है राव बीका के द्वारा। अन्य ये मारवाड़ के साथ साथ बीकानेर राज्य की भी स्थापना यहाँ पे इनके द्वारा की जाती है। और बीकानेर राज्य में कई जो शासक हुए हैं, काफ़ी जो महत्वपूर्ण शासक हुए जिनके बारे में गंगा सिंह वगैरह आपने नाम तो सुन ही रखा होगा। तो ये राव जोधा के पुत्र, ये अलग जो शाखा यहाँ राठौड़ों की दूसरी शाखा निकल जाती है। अब इसके अलावा जो राव जोधा के उत्तराधिकारी यहाँ सातल होते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात जो जोधा के उत्तरा, इनके द्वारा जो जोधपुर राज्य का विस्तार करते हुए जैसलमेर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है और मारवाड़ के क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। राव सातल की मृत्यु के पश्चात इनके उत्तराधिकारी सूजा होते हैं। सूजा के द्वारा भी जो जैतारण और बाड़मेर का जो क्षेत्र है इस पर जोधपुर राज्य का अधिकार कर लिया जाता है। और सूजा के पश्चात गांगा जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, और ये गांगा के समय बात की जाए तो ये राणा सांगा के समय होते हैं। राणा सांगा उस समय जो मेवाड़ का शासक होता है। और राणा सांगा के मध्य जो बात की जाए तो बाबर और राणा सांगा के मध्य जो खानवा का युद्ध होता है, उसी समय गांगा के द्वारा अपने पुत्र के साथ, गांगा का पुत्र मालदेव होता है, मालदेव के साथ जो सैन्य सहायता यहाँ राणा सांगा को पहुंचाता, क्योंकि राणा सांगा इनका बहनोई लगता था। गांगा की जो बहन थी उसका विवाह राणा सांगा से किया हुआ था। तो अपने बहनोई की मदद के लिए अपने पुत्र को सेना सहित गांगा ने भेजा था। और गांगा के पश्चात मालदेव शासक बन जाता है। और मालदेव के शासन के समय में बात की जाए तो दिल्ली में केंद्रीय सत्ता में जब मुगलों के बाद बात की जाए, हुमायूं के बाद 10 वर्षों के लिए जो शेरशाह सूरी का पठान का शासन हो जाता है, उसी समय जो शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य एक युद्ध होता है जिसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है। ये 1544 ईस्वी में होता है गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध में बात की जाए, हालांकि अंततः जो विजय इसमें शेरशाह सूरी की होती है, लेकिन इस युद्ध के दौरान जो शेरशाह सूरी की सेना को बहुत हानि पहुंचाई जाती है। और ये युद्ध जो मालदेव है अविश्वसनीयता के कारण, अपने सामंत और सरदारों पर विश्वास नहीं करने के कारण हार जाता है। और ये जो बात करते हैं जो शेरशाह सूरी के द्वारा जो षड्यंत्र के द्वारा इसे हरा दिया जाता है। कहते हैं कि दोनों सेनाओं का शिविर आपस में आमने सामने लग जाता है, मालदेव का और शेरशाह सूरी का। उसी समय जो बात करते हैं तो शेरशाह सूरी द्वारा कूटनीति का प्रयोग करते हुए और धूर्तता का प्रयोग करते हुए शेरशाह सूरी द्वारा चाल की जाती है। और कई पत्र जो मालदेव के खेमे में
भिजवा दिए जाते हैं कि मालदेव के सैनिक उनकी तरफ मिल चुके हैं। ऐसे पत्र जो अपने जासूसों के द्वारा फेंकवा दिए जाते हैं, जिससे मालदेव भ्रमित हो जाता है और वह काफ़ी भयभीत हो जाता है और वह बीच युद्ध लड़े बगैर ही जो युद्ध के मैदान से रवाना हो जाता है। अपने सामंतों के प्रति उसका मानना होता है कि उन्होंने उसके साथ विश्वासघात कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसमें जो दो बहादुर जो सामंत है, जेता और कुंपा की कहानी यही अपने को जो गिरी सुमेल के युद्ध में देखने को मिलती है। जेता और कुंपा द्वारा अपनी 10,000 सेना के साथ भयंकर संघर्ष मालदेव की सेना पर टूट पड़ता है और मालदेव की सेना को एक बार पीछे धकेल देता है, लेकिन अंततः वह उसकी इतनी बड़ी सेना के साथ एक छोटी सी टुकड़ी के साथ लड़ता है, जिस वजह से वह वीर गति को प्राप्त होता है। इसी वक्त मालदेव कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, क्योंकि मारवाड़ में बाजरी सबसे ज़्यादा होती है, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इतना भयंकर, ये तो सिर्फ छोटी सी टुकड़ी। अगर मालदेव अपनी कुशल रणनीति के साथ युद्ध करता तो इस वक्त शेरशाह सूरी को पराजित कर सकता था और हिंदुस्तान का इतिहास कुछ अलग ही हो सकता था। तो ये घटनाएं उस वक्त होती है। आज की क्लास में हमने विद्यार्थियों मारवाड़ राज्य के बारे में पढ़ा। क्षेत्रीय शक्तियों में विकास के तहत मध्यकाल के दौरान मारवाड़ राज्य में राठौड़ राजपूतों का शासन रहता है और जो चुंद नाम का व्यक्ति होता है, उसी समय इसके इतिहास की शुरुआत, आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। उसके पश्चात बात की जाए तो राव जोधा के द्वारा जो जोधपुर राज्य की स्थापना 1459 ईस्वी में कर दी जाती है। उसी वक्त बात की जाए, राव जोधा के कई उत्तराधिकारी होते हैं। जोधा के द्वारा 50 वर्षों से दीर्घकालीन जो शासन किया जाता है और जोधपुर राज्य को सुदृढ़ता इसके द्वारा प्रदान की जाती, क्योंकि वह महत्वाकांक्षी, पराक्रमी और साहसी शासक था। और इसके द्वारा ये जो चिड़ियाकूट पहाड़ी पर बात की जाए तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया जाता है और वही उसकी राजधानी बन जाता है। और मारवाड़ राज्य में जो क्षेत्र की बात करें तो मारवाड़ राज्य में जो मारवाड़ का क्षेत्र है, जोधपुर का, कुछ पाली का क्षेत्र है, कोई आसपास के जैसलमेर बाड़मेर का, ये क्षेत्र है जो मारवाड़ राज्य कहलाता था। नागौर का भी कुछ क्षेत्र आता था। तो उन्हीं क्षेत्रों पे जो ये मारवाड़ राज्य स्थापित किया गया। उसके अलावा राव जोधा के पुत्र बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना 1464 ईस्वी में कर दी जाती है। और उसके अलावा बात की जाए सातल के द्वारा है, जो ये इसका उत्तराधिकारी रहता है। जोधा का उत्तराधिकारी इसके द्वारा जैसलमेर को जीता है। सुजा जो सातल का उत्तराधिकारी होता है, बाड़मेर और जेतारन क्षेत्र को जीतकर जोधपुर राज्य में मिला लेता है, यानी मारवाड़ राज्य में। और गंगा की बात करें तो गंगा जो इसका उत्तराधिकारी होता है और राणा सांगा को सैन्य सहायता इसके द्वारा जो खानवा के युद्ध के दौरान जो बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, उसमें ये अपने पुत्र मालदेव के साथ सैन्य सहायता पहुंचाता है। उसके अलावा जो इसका गंगा के पश्चात इसका पुत्र शासक बनता है मालदेव। 1532 से 62 ईस्वी 30 वर्षों तक शासन करता है। इसी के दौरान एक प्रसिद्ध युद्ध जो 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जिसमें जेता और कुंपा नामक दो वीर सेनानायक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं लड़ते हुए। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और भी किसी तरह के डाउट हो, आपके किसी तरह की जिज्ञासा उत्सुकता हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से किसी तरह की राय हो, सुझाव, वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मारवाड़ राज्य के बारे में, जो राजस्थान के 3 राज्य जो महत्वपूर्ण रहते हैं, जिनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। एक तो आमेर राज्य के बारे में पढ़ लिया है हमने, और एक मेवाड़ राज्य के बारे में। अभी आमेर राज्य के बारे में नहीं पढ़ा है हमने, मेवाड़ राज्य के बारे में पढ़ा है, जहाँ सिसोदिया वंश का जो शासन रहता है। उसके अलावा जो आज मारवाड़ राज्य के बारे में पढ़ा है, जहाँ राठौड़ राजपूतों का शासन रहता है। हम अगली क्लास में आमेर राज्य में जो कच्छावा वंश है, जो जयपुर वाले जो राजघराना है, उसे आमेर राज्य कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।